बुद्धि के देवता श्री गणेश भगवान जी और ज्ञान की देवी सरस्वती जी को प्रणाम करके मैं लक्ष्मण और परशुराम जी के संवाद के प्रसंग को कहता हूँ। मेरी सभी से प्रार्थना है, यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। रामचरितमानस में बहुत सारे संवाद हैं और बालकांड में धनुष टूटने पे जो संवाद परशुराम जी का लक्ष्मण जी से और परशुराम जी का प्रभु राम से होता है, उसका वर्णन तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से किया और उसे सबको सुनने में पढ़ने में बहुत आनंद आता है। आप भी उसे आनंद के साथ श्रवण कीजिए और मजा लीजिए। अरुण नयन भ्रुकुटी कुटिल चितुवत नृपन सकोप मनहु मत गज गन निरखी सिंह किशोर नहीं चो। और परशुराम जी आए, उनकी भ्रुकुटी कुटिल है, आंखें लाल है क्रोध के कारण और राजाओं को बच्चों को देख रहे हैं क्रोध से। ऐसा लग रहा है माना शेर के बच्चे को हाथियों के झुंड को देख के जोश आ गया। खरबर सुनी विकलपुर नारी सब मिली देत महीपन गारी। और परशुराम जी के आने से सारी सभा में खलबली मच गई और सारे नगर के वासी जो हैं वो विकल हो गए और सब मिलके नर नारी मिलके राजा जनक जी को भला बुरा कह रहे। तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा आवा भृगुकुल कमल पतंगा। और उसी समय शिव जी के धनुष का टूटने का सुन के भृगुकुल के जो कमल हैं उनके सूर्य परशुराम जी ने प्रवेश किया। देखी महीप सकल सुख चाने बाज झपट जनु लवा लुकाने। और सारे के सारे राजा भयभीत होकर सुखचा गए और ऐसे लगा कि जैसे बाज ने झपट्टा मारा हो और सब बटेर इधर उधर दुपक गए हों। गौर शरीर भूति बल विराजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। और उनका गोरा शरीर है और उस पर जब भभूत लपटी हुई है बहुत सुंदर लग रही है और विशाल माथे पे त्रिपुंड जो है वो विराजा है, बहुत सुंदर लग रहा है। शीस जटा ससी बदन सुहावा रिस बस कछुक अरुण हुए आवा। और उनके शीश पे जटा है और चंद्रमा सा शरीर बड़ा सुंदर लग रहा है, बस गुस्से के कारण सारा शरीर कुछ लाल हो गया। भ्रुकुटी कुटिल नयन नृत राते। भ्रुकुटी कुटिल है, आंखें जो हैं क्रोध के कारण लाल हैं। सजवहु चितवत मनहु रिसाते। सहज ही देखते हैं किसी की ओर तो ऐसा लग रहा है गुस्से में देख रहे हो। वृषभ कंद उर भुजा विशाला चारु जनेऊ माल मृक्षाला। और बैल के समान चौड़े कंधे हैं और विशाल छाती है, भुजाएं हैं, चारु जनेऊ सुंदर जनेऊ, माल मृक्षाला माला है और मृक्षाला बगल में मृक्षाला है। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे धनु सर कर कुठाल कर कांदे। और मुनि के वस्त्र पहन रखे हैं और कमर में तरकस कसा हुआ है, हाथों में धनुष बाण है और कंधे में परसा लटका रखा है। शांत भेष करनी कठिन बरनी न जाए स्वरूप धरि मुनि तनु जनु वीर रस आए जहां सब भू। और आगे तुलसीदास जी परशुराम जी के वेशभूषा का, उनके क्रोध का वर्णन करते हैं, उससे जरा ध्यान से सुनिएगा और उसका आनंद लीजिए। शांत भेष करनी कठिन बरनी न जाए स्वरूप धरि मुनि तनु जनु वीर रस आए जहां सब भूप। शांत भेष है लेकिन उनकी करनी कठिन है और उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, करना कठिन है उनके स्वरूप का। धरि मुनि तनु जनु वीर रस आए जहां सब भूप। और ऐसा लग रहा है मानो मुनि वीर रस का रूप धारण करके राजा की सभा में आ गए। देखत भृगुपति भेष कराला उठे सकल भय विकल भुआला। और भृगुपति का, परशुराम जी का क्रोध भरा भेष देख के, भयंकर भेष देख के जो सारे के सारे राजा थे विकल होके उठे। पितु पितु सहित कहे निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। और वो उठ कर पिता के साथ अपना नाम बताने लगे और
दंडवत होके परशुराम जी को प्रणाम करने लगे। जही सुबाय चितवतु हित जानी, सो जानिए जनी आई खटानी। और जिसको अच्छा समझ पे भी जिस पे दृष्टि डालते थे उसे ऐसा लगता था अब मेरी उम्र पूरी हो गई। आवा जनक बहोरी सिर नावा, सीता बुलाई प्रणाम करावा। और जनक जी ने आके अपना सिर नवाया और सीता जी को भी बुला के उन्हें प्रणाम कराया। दीन आशीष सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। और परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। उनकी सखी बहुत हर्षित हुई और उन्हें अपने समाज में ले गई। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। फिर विश्वामित्र जी आए, परशुराम जी से मिले और उनके दोनों भाइयों को उनके चरणों पे डाल दिया। राम लखन दशरथ के डोडा, दीन आशीष देख बल जोठा। उन्होंने बताया कि राम और लखन हैं, ये दशरथ के पुत्र हैं। परशुराम जी ने दोनों भाइयों की सुंदर जोड़ी को देख के आशीर्वाद दिया। राम ही चिति रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मदमोचन। राम जी के सौंदर्य को देखकर उनके नयन थक नहीं रहे थे और उनका रूप ऐसा था वो कामदेव के भी रूप को हराने वाला था। अब आगे परशुराम जी जनक से क्रोध होकर पूछते हैं कि ये सभा में ये भीड़ क्यों आ रखी। और जनक जी उन्हें सब बातें बताते हैं और परशुराम जी कितने क्रोधित होते हैं ये सुन के। सुनिएगा और उसका आनंद उठाइएगा। बहुरी बिलेव कहीं सन, कहूं कहाँ अति भीर, पूछे जान अजान जमी, व्यापों कोप शरीर। वो फिर विधेय से जनक जी से पूछते हैं कि ये भीड़ किस लिए लगा रखी है। उन्हें मालूम है पर वो अनजान बन के पूछ रहे हैं और उनके सारे शरीर में क्रोध व्याप्त है। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। जनक जी ने सारा बात बताकर कही कि ये राजा लोग किस कारण से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सुनत वचन पुनि अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। और ये वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर इधर उधर देखा और जो पृथ्वी पे जो धनुष के टुकड़े पड़े हुए थे उनकी ओर देखा। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष क्या तोड़ा। गुस्से में कठोर वचन बोले, हे मूर्ख जनक, मुझे ये बता कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। बेग दिखाऊ मूड नत आजू, उल्टई मही जहां लई तव लाजू। और मुझे उस मूर्ख को जिसने धनुष तोड़ा है मुझे जल्दी से बता, नहीं तो जहां तक तेरा राज है वहां तक मैं सारी पृथ्वी को पलट दूंगा। अति डरु उत्तर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। जनक जी बहुत डर जाते हैं और वो कोई उत्तर नहीं देते। और लेकिन जो कुटिल भूप हैं, जो राम जी के धनुष तोड़ने से दुखी हुए थे, वो बहुत मन में हर्षित हुए। सुरमुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रास उर भारी। और सुर मुनि नाग नगर नारी बहुत सोच में पड़ गए और उनके हृदय में एक विषाद सा छा गया। मन पछताति सिय में तारी, विधि सब सुधरी बात बिगाड़ी। और सीता जी मन में पछता रही हैं कि विधि ने सारी बात बना रखी थी और सब की सब बिगड़ गई। रघुपति कर स्वभाव सुन सीता, अर्थ निमेष कलप संबीता। और सीता जी ने परशुराम जी का जो स्वभाव सुन रखा था, जो स्वभाव के बारे में जानती थी, इसके कारण उनका एक एक निमेष, एक आधा आधा क्षण भी एक एक कल्प के समान बीत रहा था। जब परशुराम जी ने इतने क्रोध हो गए और राम जी ने देखा कि सारी सभा भयभीत है, सीता जी भयभीत हैं, तो वो परशुराम जी से बड़े मृदु शब्दों में संवाद कर। सुनिएगा। सभय बिलो के लोक सप, जानी जान की भीरू, हरस न विषाद हृदय कछु, बोले सिर रघुवीर। जब राम जी ने सभी लोगों को भयभीत देखा और देखा कि सीता जी भी भयभीत हैं, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले सिर रघुवीर। हृदय में न हरस था न विषाद था। बड़े मृदु वचन के साथ राम जी बोले, नाथ संबुधनु बंजन हारा, कोई को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, जिसने ये शिव जी का धनुष तोड़ा वो तो तुम्हारा ही दास होगा। आयुष कहा कहे किन मोई, सुनी रिसाए बोले मुनि कोई। और राम जी ने कहा, मुझे आज्ञा दो, क्या करना है। यह सुनकर मुनि को बड़ा क्रोधित होकर मुनि बोले, सेवक हो जो करे सेवकाई, अरे करनी करो करे लड़ाई। अरे राम, सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करे, और जो दुश्मन का काम करे, शत्रु का काम करे, उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जो शिव धनु तोरा, सहस बाव सन सो रिप मोरा। और हे राम, जिसने ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो
मेरे लिए सहज भाव की तरह मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जा यही सब राजा। वो समाज पे अलग होके खड़ा हो जाए, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अपमाने। ये सुनकर लक्ष्मण जी हंसे और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुत धनी तोरी लड़काई, कबहु न असिर कीन गोसाई। हे मुनि, बचपन में हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े, पर आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता कई हेतु, सुनी रिसाय कै भृगुकुल केतु। और इस धनुष पर आपकी ममता किस लिए है? ये सुनकर परशुराम जी बड़े क्रोध से बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न समार। धनोई समत्र प्रारी धनुष, विदित सकल संसार। बोलते हैं, हे राजा के लड़के, तू काल के बस में है, इसलिए तू संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनोई समत्र प्रारी धनुष, विदित सकल संसार। और क्या ये धनुष और धनुषों के समान है? ये सारा के सारे संसार को विदित है। सारा संसार जानता है कि ये धनुष और धनुषों के समान नहीं है। परशुराम जी के ये क्रोध भरे वचन सुनकर लक्ष्मण जी फिर उन्हें और चिढ़ाते हुए बोलते हैं, लखन का हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। और लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा, हे प्रभु, हमारे हिसाब से सारे के सारे धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जून तनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। इसे तो राम जी ने नया समझ के छुआ था, और इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि। छुवत टूट रघुपति न दोसु, मुनु बिनु काज करिय कतरोसु। रामचंद्र जी ने इसे छुआ और ये टूट गया। हे मुनि, आप बिना बात इतना क्रोधित हो रहे हो। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनऊ सुभाव न मूरा। और फिर परशुराम जी अपने परसे की ओर देखते हुए बोले, हे सठ, हे मूर्ख, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना? बालक बोली बधे नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जाने ही मोई। मैंने बालक समझकर तुझे नहीं मारा, और तू क्या मुझे केवल मुनि जड़ मुनि समझ रहा है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोध करने वाला हूँ, और सारा विश्व मुझे क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में जानता। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। और मैंने अपनी भुजाओं के बल से कई बार इस पृथ्वी के राजाओं से, क्षत्रियों से खाली कर दिया। अनेकों बार मैंने वो भूमि ब्राह्मणों को दे दी। सहस भाव भुज छेद निहारा, परसु बिलोक की महीप कुमारा। और सहस भाव की भुजाओं के इसी पर से काटा। और हे महीप किशोर, हे नृप बालक, तो इस परसे को देख। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मातु पितु जन सोच बस, करसी महीप किशोर, गर्बन के अभ्रदलन परसु मोर अति घोर। हे राजा के लड़के, तो अपने माता पिता को सोच के बस में मत कर। मेरा परसा इतना घोर है कि उससे गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं उनका भी नाश हो जाता है। फिर लक्ष्मण जी बात पे हंसते हैं और छेड़ते हुए कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, ओहो मुनीस महाभटमानी। लक्ष्मण जी हंसते हुए परशुराम जी से कहते हैं, हे मुनि, आप अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारा, चहत उड़ावन फूक पहारा। आप मुझे बार बार परसा दिखा रहे हो और फूक मार के पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुमड़बतिया को नाई, जो तर्जनी दिखाए मर जाए। यहाँ कोई कुमड़बतिया का पौधा नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी नाश हो जाएगा। देख ही कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। और मैंने तो आपका परसा धनुष बाण देख के अभिमान के साथ कुछ शब्द बोले। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहीं सयूं रुस रोकी। और हे मुनि, आपको भृगुसुत समझ के और आपका जनेऊ देख के आप जो कुछ कह रहे हैं मैं सह रहा हूं। सुर मही सुर हरिजन और गाय, हमरे कुल इन पर नसराए। सुर देवता लोग, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन हरि का भक्त, और गाय, हमरे कुल इन पर नसराए। हमारे कुल पर इन पर अत्याचार नहीं किया जाता। बंदे पापू अपकीर्ति हारे, मरतों पद पर ही तुम्हारे। इनको अगर मारो, वध करो तो पाप चढ़ता है, अगर इनसे हार जाओ कीर्ति नहीं रहती। इसलिए मैं, हे प्रभु, आप चाहे मुझे मारो, मैं आपके चरणों पे ही पड़ता हूं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा,
व्यर्थ धनु धनुबान कुठारा। हे मुनि, आपके जो वचन ही हैं वो करोड़ों ब्रजों के समान हैं और आपने ये धनुष परसा बाण ही व्यर्थ में ही धारण कर रखा है। फिर लक्ष्मण जी परशुराम जी को छेड़ते हुए कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमो महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं, अगर मैंने जो कुछ देखा और कहा वो अनुचित है तो हे मुनि मुझे क्षमा कर दो। सुनी सरोस भृगवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। और ये सुनकर परशुराम जी को क्रोध आया। विश्वामित्र से बोले, कौशिक सुनो मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल कहालक। हे विश्वामित्र जी सुनो, ये बालक मंद बुद्धि का है, कुटिल है और काल के बस हो रखा है और अपने कुल के लिए कलंक है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। ये जो है सूर्य रूपी रघुकुल के लिए ये पूर्ण चंद्र ग्रहण पढ़ के आया है और ये निपट निरंकुश है, अबुध बुद्धू है, असंकु निर्भय है, निडर है। फिर परशुराम जी और क्रोध होके बोलते हैं, काल कवल होयई छन माही, कहीं पुकारी खोरी मोहिनाई। और ये कुछ ही क्षणों में काल के बस में होने वाला है और मुझे कोई भी उसके बाद मुझे कुछ भी मत कहना। जो हट कहूं तुम चहत उभारा, कहूं प्रताप बल सुजस हमारा। और यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो उसे मेरे प्रताप, मेरे बल और मेरे यश के बारे में बताओ। फिर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को और चिढ़ाते हुए कहा, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम अछत को बरने पारा। हे मुनि, आपका जो यश है आपके अलावा कौन बखान कर सकता है? आप अपने मुंह से उसे बखान करते हैं। अपने मुख तुम अपनी करनी, बारी अनेक भांति बहुबरनी। और अपने ही मुंह से तुम अपनी करनी को बार बार बखान कर रहे हो। नहीं संतोष तो फिर कुछ कहूं, जनी रिस रोग की दुसह दुख सयूं। और अभी भी संतोष नहीं हुआ इतने पे भी तो और कहिए। अब इस क्रोध को रोक के अपने तन को मत जलाइए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावत शोभा। और आप जो हो वीरता के व्रती हो, धीर हो और अछोभा, करुणा करने वाले नहीं हो, पर आप गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते। फिर लक्ष्मण जी परशुराम जी को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि वीर समर करनी करहीं, कहीं न जनावू आपू, विद्यमान रन पाय रिपू, कायर कथई प्रतापू। और जो वीर हैं वो रण में समर करते हैं, लड़ते हैं और अपना प्रताप जो है, अपनी वीरता जो है नहीं कहते। लेकिन जो कायर होता है वो समरभूमि में अपनी वीरता को बखान करके कहता है, बड़ा चढ़ाकर कहता है। और फिर परशुराम जी को बोलते हैं, तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। ऐसा लगता है मेरे लिए तुम काल को बार बार हाँक के बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर धोरा। और परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के ये बाण रूपी शब्द सुनकर अपने परसे को सुधार के अपने हाथों में लिया। फिर परशुराम जी बोलते हैं, अब जनी दोष देहु मोय लोगु, कटुआदि बालक बद जोगु। अब मुझे दोष न देना, ये जो बालक है ये इतना कड़वा है कि ये बद के लायक है। बालक बोली बहुत में बाचा, अब यहू मर बिहार भा साचा। बालक बोल के मैंने इसे छोड़ दिया, नहीं मारा, लेकिन अब सच में ये मरना चाहता है। कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु, बाल दोष गुण गुनिय न साधु। और फिर विश्वामित्र जी बीच में आए, बोले, हे मुनि, इसके बच्चा है, इसके अपराध क्षमा कर दो। बच्चों के जो दोष और गुण होते हैं साधु लोगों से गिनते नहीं है। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। मेरे आगे गुरुद्रोही खड़ा है और मेरा कुठार को क्या हो गया? मैं तो बहुत क्रोध करने वाला हूँ। उत्तर दे तो छेड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तो यही काटे कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन हो ये श्रम थोरे। हे विश्वामित्र जी, ये मुझे उत्तर दे रहा है और मैं केवल आपकी शीलता की वजह से इसे छोड़ रहा हूं, नहीं तो इस परसे से इसको काट के मैं थोड़ी ही देर में गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुनकर हृदय हसी, मुनिये हरि हरि सूझ, आए मैं खंड न ऊख मैं, अजऊ न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी हृदय में हंसते हुए कहते हैं कि परशुराम जी को हर जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है
अय मैं खंड न ऊख में, और ये जो खंड है ये जो है ऊख की नहीं है, गन्ने की नहीं है, लोहे की है, और मुनि जानबूझकर अजान बन रहे हैं। लक्ष्मण जी फिर परशुराम जी को और चिढ़ाते हैं और छेड़ते हैं, हर बात का उनका जवाब देते हैं। लखन कहो मुनिशील तुम्हार, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं, हे मुनि, आपका जो शालीनता है उसे कौन नहीं जानता, सारे संसार को विदित है आपकी शालीनता के बारे में। मातु पितु ऋण उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। और माता पिता से तो पहले ही आप ऋण मुक्त हो गए थे, एक गुरु का ऋण था जो आपके हृदय में हार बना हुआ था। सो जनी हमरे माथा काड़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाड़ा। और वो जो गुरु का ऋण था आपने हमारे माथे पे डाल दिया, और कितने दिन चले गए, अब तो इसका ब्याज भी बहुत पड़ गया होगा। अब आनी वह बारी बोली, तुरंत देव में झोली खोली। अब किसी हिसाब लगाने वाले को बुलाओ और मैं तुरंत अपनी झोली को खोलकर उसे दे देता हूं। सुनी कट वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के ये कठोर सुनकर परशुराम ने अपने परशु को फिर संभाला, हाय हाय सब सभा पुकारा। सारी सभा जो है हाय हाय करने लगी। रघुपति परशु दिखाव मोई, विप्र विचारी बचो नृप धोई। परशुराम जी मुझे ये परसा दिखा रहे हैं और मैं जो हूं इन्हें ब्राह्मण समझ के छोड़ रहा हूं। मिले न कहूं सुबट रण काड़े, द्विज द्वेता घरे के पाड़े। और लगता है इन्हें कोई रण में जो है अच्छा योद्धा नहीं मिले, और ये जो द्विज देवता ब्राह्मण देवता है ये अपने घर में ही बड़े हैं। अनुचित कहा सब लोग पुकारे, रघुपति सैननी लखन निवारे। और सब लोग ये कहने लगे लखन जो है अनुचित कह रहे हैं। और फिर राम ने लक्ष्मण को इशारा करके समझा दिया